नमो वरदानम नमो सिद्धानम नमो वायुज्ञानम नमो विज्ञानम नमो नमः समय साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चिन्ह स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते वंदित सर्वसिद्धे पूजनानि बदले ओछामी समय पावन नमो सुते यह श्री समय साध्य परमागम शास्त्र आचार्य देव जितेंद्रिय जिनका स्वरूप कहते हैं, अनादि है मर्याद रूप बंद पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। अर्थात एकम एक बना है, विभाग समाप्त नहीं हो गया है। यदि समाप्त हो जाए तो विभाग नहीं रहता। विभाग है पर विभाग नजर नहीं आ रहा है, अस्त हो गया है। ऐसा शरीर परिणाम को प्राप्त दृढ़ इंद्रियों को तो निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से, निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से, इस वेदाभ्यास को निर्मल कहा। आचार्य देव ने चौथी कथा की टीका में भी ये बात ली है। है एकत्व भक्त आत्मा की बात असुलभ है। समझ आया क्यों है? ऐसा कहते हैं, देखो काम भोग की कथा तो सबके लिए, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला, किससे? भेद ज्ञान नहीं लिखा, निर्मल भेद ज्ञान। समझ आया? से उस प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने वाला। कैसा दिखाई देने वाला? भिन्न दिखाई देने वाला। यह मात्र भिन्न आत्मा का ही एकत्व है। यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है। गजब बात। जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, सदा प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। होता नहीं, किया जाता है। और उसका करने वाला कौन है? अज्ञान। अज्ञान से युक्त आत्मा अज्ञान सब है। इसलिए तिरोभाव को प्राप्त हो रहा है। तू नहीं करे तो अभी वो तो प्रकट प्रकाश। निर्मल भेद ज्ञान की। भेद ज्ञान तो किया, पर परमे ही स्वपर का भेद विज्ञान कर लिया। एक स्व और एक पर। समझ आया?
संबर में ही भेद ज्ञान कर लिया। ये निर्मल भेद ज्ञान नहीं, एक का अंश दूसरे में ना मिले, ये निर्मल भेद ज्ञान। कारण है उसका क्या? अनछने पानी की एक भी बूंद छने में ना लगे। क्यों? वो छना भी कैसा हो जाएगा? अनछना। एक मटका पानी छना और एक बूंद, वही बूंद अनछनी रहेगी कि सारा अनछना हो जाएगा? इसलिए पानी छानने का काम भी बहुत विवेक का है। अनछने के हाथ भी नहीं लगना। ख्याल में है क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह सारे पानी को अनछना कर देगी। इसलिए नहीं लगना कि अनछना होने पर इतना पानी जीव सहित हो जाएगा, उसमें जीवोत्पत्ति हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। माने बेकार का मतलब उपयोग के लायक नहीं रहेगा। समझ आ गया? ऐसे ही अद्भुत बात है। यदि निर्मल भेद ज्ञान नहीं होगा तो पर का अंश अपने में मिलाएगा तो भी स्वयं की श्रद्धा, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की अनुभूति, स्वयं स्वरूप की प्रकटता, स्वस्वरूप की, स्वशक्ति की, स्वभाव की उन्नति नहीं। क्या है? कल रात आई थी बात, बहुत बढ़िया बात है। पूरी आत्मीयता जिस राष्ट्र में होगी उसी की उन्नति करेगा। ख्याल में आ गया? ज्ञान इंद्रियों के आलम्बन से व्यापार को हे मानता है। क्यों? ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा द्रव्य नहीं है। क्या कहा? ये इंद्री मेरी चीज नहीं है। बात को पकड़ना। क्या कहा? बोलो। जो कुछ भी अगर नहीं बन पाए तो ऐसा नहीं कि पर का आधार ले लो। स्वयं के आधार से यहां निर्मल भेदाभ्यास और उसकी प्रवीणता, उसका निरंतर उपयोग। क्या समझ आया? धन किसके लिए है? अभाव को मिटने के लिए कि तिजोरी में रखने के लिए? श्रद्धा ज्ञान किसके लिए है? सम्यक दृष्टि बनने के लिए कि दुख मिटने के लिए? क्या कहा? और बोल तेरी हर पर्याय में दुख का अनुभव है कि सुख का अनुभव है? बोले मुझे पक्का भरोसा हो गया, मैं सुख स्वभावी हूं। सुख स्वभावी तो है, लेकिन वर्तमान पर्याय में दुख है कि नहीं है उसका भाव कर। बोले हो गया, मेरा तो बहुत अनंत दुख मिट गया, भ्रम मिट गया, तो अभी जो बाकी है वो सुख है क्या? क्या समझ में आया कि अभी निर्मल वेदाभ्यास नहीं है?
तेरा टारगेट पॉइंट यही था, मैं आत्मा को जान लूं, उसकी श्रद्धा कर। क्या पता तेरा प्रमाण ज्ञान सम्यक नहीं है भाई। अरे आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन अभी उसके साथ में जो ये उद्गल कर्म का संयोग है, जो आत्मिक शक्ति अभी व्यक्त नहीं हो रही है, उसकी उन्नति विकास नहीं हो रहा है, तो ये करना तेरा फर्ज नहीं है क्या? ये भी एक विवक्षा से कथन है, सर्वथा नहीं है यहाँ कुछ भी। कि आत्मा अपनी शक्तियों का विकास करता है कि विकास होता है? करता भी है और विकास होता भी है। किसान पौधे को बढ़ाता है कि सहज बढ़ता है? सहज भी बढ़ता है और बढ़ाता भी है। समझ आएगी? निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, किससे प्राप्त होगा? ये क्या प्राप्त होगा? अंतरंग में जो प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है, ये प्रकट होगा, ये प्राप्त होगा। पर कौन से साधन से प्राप्त होगा? आई बात समझ में क्या नहीं आए? या ओ भेद ज्ञान सापेक्ष होता है और उसका फल निरपेक्षता है। क्या मतलब? सापेक्ष कैसे होता है? बहुत सारे बर्तन मिले हैं, अब इसमें से छाटो। आप कैसे छाटोगे? कैसे छाटोगे? ये मेरा नहीं है और ये मेरा है। ये मेरा नहीं, ये किसके सापेक्ष? मेरे के सापेक्ष। और ये मेरा है, ये किसके सापेक्ष? वो मेरा नहीं है। ठीक? और अपने अपने को ले लिया, अब हो गए निरपेक्ष। आगे समझ वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, ख्याल में आया? प्राप्य की प्राप्ति होती है यदि वो अंतरंग में जो चैतन्य भाव ना हो, स्वभाव ना हो, तो प्राप्त कैसे हो? प्राप्य की ही प्राप्ति होती है। इस न्याय से वो तो सदा काल है, था और ख्याल में आ गया। प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, क्या कहते हैं? चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, उसके बल से, अंदर में जो इसे भाषा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? कि अरे भाई, यह जो एक वेगपना हो रहा है, ये उद्गल कर्म, इसमें जानन शक्ति नहीं। ध्यान से सुनना, क्योंकि उद्गल के संयोग बदल रहे हैं, उदय बदल रहे हैं, और मैं सदा काल हूं और जान रहा हूं, देख रहा हूं। बात को पकड़ना, ठीक है? ये कहा था ना एक दिन कि आप दिन भर देखो, तो एक देखो, ये एक स्टेप। देखने में फिर ये देखो, क्या देखो? कि ये सब तो बदल रहा है और मैं
अनबदला हूं। मैं अनबदला होते हुए भी फिर क्यों बदल रहा हूं? फिर ये देखो कि इन सब के निमित्त से बदल रहा। स्फटिक वही है, लेकिन रंग बदल रहे हैं। जब मूर्ति वही की वही है तो रंग कैसे बदल रहे हैं? कि डाक के निमित्त से बदल रहे हैं। ओ विज्ञान खुल गया। क्या विज्ञान खुल गया? कि इस निर्मलता में झलकने वाले तमाम रंग मूर्ति का स्वभाव नहीं। मूर्ति का स्वभाव तो यह है कि जिस रंग का डाक आएगा उस रंगाकार हो जाएगी। ये मूर्ति का स्वभाव है, परंतु रंग मूर्ति का स्वभाव नहीं। ऐसे ही यह जो सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव जो कि कर्मोपाधि रूप प्रवर्त रहा था, इंद्रिय रूप प्रवर्त रहा है, समझ आया? भगवान ने जो स्वभाव बताया, नाम बताए, उनके लक्षण बताए, तो ज्ञान में थोड़ा नशा कम होने पर समझ आ रहा है। पहले कौन सा नशा उतरा? गिरहित मिथ्यात्व का। क्या कहा? हाँ, कुल परंपरा का। ये सब कि भगवान कहते हैं, हाँ, जीव जाति से पहचान, इनके वचनों पर भरोसा करो। क्या बोला या समझ आया? हाँ, भगवान का प्रक्षालन एक इसलिए करता है क्योंकि आज मेरा नंबर है। गांव है ना, वहाँ 5-6 घर होते हैं, उनमें सोमवार को इसका नंबर, मंगलवार को इसका नंबर। आज मुझे प्रक्षाल करना क्योंकि मेरा नंबर है ना? नंबर के लिए प्रक्षाल करता है। क्या बोला? अपने लिए नहीं करता। जो अपने लिए करता है वो नंबर से नहीं करता। क्या कहा? समझ आ गया? मैं अपने भगवान की मानूंगा, किसी और की नहीं मानूंगा। क्या कहा? अपने भगवान की नहीं, भगवान की मानूंगा। बात पकड़ में आई कि नहीं? अपने भगवान की मानना भी मिथ्या तो है। क्या बोला? ये आग्रह है ये। क्या कहा? अपने भगवान की नहीं, भगवान की मान, और भगवान की नहीं। क्या बोला? कैसे देखा ये भगवान है? जैसा मैं जीव हूं वैसे ये जीव है। मैं भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, मैं भी जीव। ये सुखी, मैं दुखी। इनने कैसे दुख दूर किया अपना, वो मुझे जानना है। प्रभु ने विज्ञान बताया। अरे भगवान, ये आपकी बात नहीं। भगवान ने पहले कह दी, ये मेरी बात नहीं। क्या बोला? ये मेरी उपज नहीं, ये तो वस्तु स्वरूप है। मैं भी पहले तेरे जैसा था, मैंने भी इस वस्तु
स्वभाव का सिद्धांत किया, ज्ञान किया, उस रूप आचरण किया, तो मेरी भी आत्मिक शक्ति का विकास होकर के आज ये दशा प्रकट हो गई। तुझे भी करना है तो यही ख्याल में। मेरे भगवान की सबके भगवान, क्या बोला आई समझ में कि नहीं आई? ध्यान से सुनना। जो सबके भगवान वो मेरे भगवान। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? इसलिए मुझे अपने भगवान की नहीं, जो सबके भगवान है उनकी मानना है। क्या किया? सबके भगवानों की नहीं, गलत अर्थ मत निकाल लेना। ख्याल में आ गया क्या? सबके भगवान, सब आत्माओं का परम स्वाभाविक रूप, क्या बेटा वो सबके भगवान। तो मेरा भगवान भी मेरा वो स्वभाव है। क्या बोला? वो स्वभाव मेरा भगवान है, मेरी भगवत्ता है। और मेरी भगवत्ता वही बताएगा जिसने अपनी भगवत्ता प्रकट ख्याल में। भैया क्या कहते हैं यहां पर? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से यह स्फटिक मणि है, वही की वही है। समझ आया? वही की वही है। इसमें झलकने वाले तमाम रंग इसमें से नहीं आते और इसमें ही आते हैं। क्या है? इधर ये जो मैं चेतन भगवान, क्या कहा? भगवान कहते हो अपने को? हाँ, भगवान कहते हैं अपने आप को। क्या भगवत शक्ति है कि सारे रंग मेरे में आते हैं और मैं उन रंग रूप नहीं होता। ये कम शक्ति की बात है? क्या कहा? समझना बात को। ये सारे रंग मेरे में आते हैं और मैं उन रंग रूप नहीं होता। क्या गजब बात है! बस यही भेद ज्ञान की शक्ति एक दिन तेरी निर्मलता को ऐसे प्रकट करेगी, जहां चैतन्य रह जाएगा और सारे रंग भाग जाएंगे। ख्याल में ख्याल में आया? सकल गेय गायक। तब फिर यह आत्मा स्फटिक जैसा नहीं रहेगा, दर्पण जैसा हो जाएगा। क्या बोल गए? समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुदर्शन जी, दर्पण में घुसता नहीं, कुछ झलकता। दर्पण लाल पीला नहीं होता, स्फटिक लाल पीली होती है। जब तक एक कर्म का डाक अंदर में बैठा है, एक चित्रावगढ़ उसके निमित्त से यह चैतन्य की
उस रूप परिणति होती है भाई। क्या बोलते? जितना जितना विकार मिटेगा उसकी झलकन चैतन्य में से गायब हो जाएगी। इसलिए भ्रम मिटने पर भ्रम जनित दुख मिटता है, अवरति मिटने पर अवरति जनित दुख मिटता है। समझ आया कि नहीं आया? दुख मिटता है माने उसका स्वाद मिटता है। एक और देखो आपने, सुनो क्या, जीवन में बहुत प्रसंग ऐसे बनते हैं, स्वास्थ्य से, कोई संयोग वियोग से, जिस समय हम भयंकर दुख का अनुभव करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला? क्या कहा? अरे वह दुख भी कर्म का परिणाम है, चेतन ने तो उसका अनुभव किया। क्योंकि आज वो नहीं है, मैं हूं। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? शीत उष्ण पुद्गल की परियां हैं, ऐसी सुख दुख भी पुद्गल की परियां हैं। क्या बोला भाई? समझ आया? अरे कर्म जनित है, विकार के नहीं है। उसके अभाव में जो निर्विकारता है वह स्वाभाविक सुख। आई समझ में? निर्मल अनुभूति। क्या कहा? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से मिल गया अवलंबन। क्या अवलंबन मिल गया? ओहो, यहां चैतन्य है। आ गया ख्याल में? क्या कह रहे हैं? यहां चैतन्य है, चैतन्यता है यहां पर। अभी तो एकम एक बने के ये लुब्धता के कारण से, क्या कहा? ये लुब्धता के कारण से, मोह के कारण से ऐसा लगता है मानो मैं यही हूं। क्या बोला? अरे प्रभु, तू जहां जी रहा है वो तू नहीं है। क्या बोला? समझ आया क्या नहीं आया? है? हम जैन, ये अजैन, हम मुमुक्षु, ये मित्र पक्ष, ये जितने पक्ष हैं ये सब मोह जनित है। चैतन्य का कौन सा पक्ष है? तो अपने को कहां से दिखता है? हम ज्ञानी है अज्ञानी, हम सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि। क्या बोल? अरे ज्ञानी, ज्ञानी सुनना ध्यान से। क्या बोला? ज्ञानी धूल को आत्मा नहीं मानता। आत्मा पे धूल है ये मानता है, पर धूल को आत्मा नहीं मानता और आत्मा को धूल नहीं मानता। जवाब अभी प्रत्यक्ष सुदर्शन कांच का काम कराया, सब भगवान के प्रतिबिंब पर, प्रतिमा पर धूल आ गई, प्रतिमा गंदी हो गई। छूना मत, वेदी में रखना मत। बोलो, ये थ्योरी अपनाओगे? क्या अपना? धूल छाप। इसलिए सम्यक दृष्टि को विचिकित्सा नहीं होती, सम्यक दृष्टि को मोहन होता है, सम्यक दृष्टि को वात्सल्य होता है। इससे आत्मा को आत्मा से, ये जिससे जगत भी चिकित्सा कर रहा है वो आत्मा ही नहीं है। क्या समझ आया? उपगुहन करता है, स्थितिकरण करता है।
तो जब तक तेरे भीतर में यह निर्मल भेद ज्ञान की प्रवीणता नहीं आएगी, तब तक तुझे अंतर में प्रकट जो चैतन्य स्वभाव है उसको जानना थियोरिटिकल अलग और भास करके उस शक्ति का प्रयोग करके दुख का अभाव करना अलग। कैसे बनते हैं? जानना जेम्स वाट के पिता की तरह से है और प्रतीति आकर के उसका विकास करना जेम्स वाट की तरह से। आगे ख्याल में क्या नहीं? प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। हो गया है, मान्यता में अलग हो गया। क्या अलग हो गया? अभी तक ये मानता था मूर्ति लाल पीली है ना, मूर्ति लाल पीली होने पर भी मूर्ति लाल पीली नहीं, ये तो लाल पीला रंग का डाक का रंग है, ये डाक का कार्य है। तो मूर्ति का कार्य नहीं है कि हाँ, मूर्ति का भी कार्य है। ये क्या कार्य है? जैसा संयोग होता है उसी कार हो जाती है। ये इतना कार्य मूर्ति का है। ये चैतन्य का चैतन्य रूप वर्णमन चैतन्य का है, ये रंग रूप वर्णमन जो है वो रंग का है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? और उसका भेद ज्ञान का भाव होना ये द्रव्य मिथ्यात्व का परिणाम है। और क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान भी उसका स्वाद ले रहा है। क्या कह गए? आगे ख्याल में क्या नहीं? ए भैया इधर अनुभव करो, समझ आ गया? ये मेरी बात नहीं है। भगवंतों ने जो स्वरूप बताया उस स्वरूप को जान के प्रयोग किया, लाभ मिला, वो बात है। ख्याल में आएगा? अब तुम भी करके देखो ना। क्या तुम्हें अपने लाभ से मतलब है कि बात से मतलब है? प्रयोजन सिद्ध करना है कि नहीं? क्या कहा? अब बोलो, क्या समझ में है? अरे रेल और बस में वो मंजन बेचने वाला कहता है अभी मान के देख लो, दांत साफ नहीं हुए तो मेरा वापस दे देना, साफ हो जाए तो रख लेना। क्या समझ में है? मेरा मंजन नहीं है, ये जड़ी बूटियों का मंजन है। ये मेरी बात नहीं है, ये भगवंतों की बात है। केवली श्रुत केवलियों के अनुसार कहूंगा, लेकिन इतना नहीं। अमृतचंद्र स्वामी ने खोल दी बात। क्या कहा? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के आशीर्वाद से और स्वानुभव से, इतनी प्रमाणित बात है। आगे समझना और तुम भी प्रमाण करो। क्या बोला? दुख मिटना चाहिए। समझ आएगा नहीं? विकल्प की पूर्ति होना दुख मिटना नहीं, ये तो अज्ञानियों की परिभाषा है। कसाय के अनुसार कार्य की सिद्धि होने पर दुख तो सभी के मिटते हैं। क्या कह गए? क्या बोला? कसाय के अनुसार सिद्धि होने पर दुख मिटना, ये थ्योरी तो जगत के सर्व जीवों की है।
राग की पूर्ति पर दुख मिटना, ये बुद्धि, ये थ्योरी तो, ये ज्ञान तो, ये श्रद्धा तो, तद्रूप प्रवर्तन तो जगत के सब जीवों का है। अरे धन्य है वे जीव जिन्हें कषाय मिटने पर दुख मिटता है, क्योंकि दुख कषाय का स्वाद है। बात बगल में आया कि नहीं आया? और ये मैं दुखी हुआ और इससे दुखी हुआ, ये अनुभवन, ये दृष्टिकोण, ऐसा ज्ञानना, ऐसा विश्वास, ये मिथ्यात्व का स्वाद है। ख्याल में आया क्या? नहीं? यदि तुझे ये स्वाद आता है तो समझ लेना कि तेरे में अभी मिथ्यात्व का दाग गया। क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व का दाग बचा रहे और सारे दाग हट जाए तो भी संसार का भाव नहीं। और मिथ्यात्व का दाग हट जाए और सारे दाग बने रहे, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि दुख किसी भी आत्मा को इष्ट नहीं है, आकुलता किसी भी आत्मा को इष्ट नहीं है। सुनना ध्यान से, ये बोलो, कड़वा स्वाद किसी भी जीव को स्वीकार नहीं। समझ आ गया? हर जीव को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे कौन सा स्वाद लेना है और वो स्वाद कैसे आएगा। क्या कहेगा? इसलिए पहले चम्मच में थोड़ा रख के टेस्ट करता है, और जब इसके ज्ञान में वो स्वाद जैसा चाहिए आ जाता है, अब निसंग होके खाता है। समझ आ गया क्या? नहीं है? क्योंकि जान लिया। क्या जान लिया? आप मेरी बात सुनना ध्यान से। क्योंकि जान लिया कड़वी जीव नहीं है, कड़वा पदार्थ है, पर जीव में वो शक्ति है। मुझे जैसा स्वाद चाहिए उसका संयोग करो। तुझे विषयों का स्वाद चाहिए, विषयों का संग करो। तो विषयों के साधनभूत क्या है? द्रव्येंद्री के आलम्बन से इंद्री के विषयभूत पदार्थों को ज्ञेय बनाओ, और ब्रह्म बुद्धि के साथ में उसमें इष्टानिष्ट की कल्पना करके उनका भोग करो। आई बात समझ में क्या? नहीं है? लेकिन सम्यक दृष्टि माने कौन? जिसको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो इतना है कि उसमें जैसा रस गुण की पर्याय आएगी वैसा स्वाद जीव करे। इसलिए आप सभी पहले टेस्ट करते हैं कि मेरे स्वाद का मतलब का है कि ध्यान से सुनना बात। आप कड़वे पदार्थ तो हटा देते हो क्योंकि कड़वा स्वाद नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ख्याल में आ गया? तो कड़वे पदार्थ तो हटा देते और मीठे पदार्थ रखते हो, ये स्वाद चाहिए। लेकिन ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो, ज्ञान ज्ञान का अनुभव करे।
इस स्वाद के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बोलो। जीभ पर कोई पदार्थ रखना पड़ेगा क्या? जीव को जीव का स्वाद लेने के लिए कोई पदार्थ की जरूरत है क्या? बोले साहब, जब तक कर्म का डाक रहेगा तब तक तो उसी का स्वाद आएगा। तो सुनो, यदि स्वाद लेने वाला जीभ पर रखे हुए पदार्थ के पास नहीं जाए, उसे गौण कर दे, किसके बल पर? अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव के बल पर, अपने चैतन्य स्वरूप के बल पर। बात को समझ में आया ना? तो क्या करता है? इंद्री का अवलंबन छूट गया। ओ क्या कहा? समझ आया? बुद्धिपूर्वक अभी इतनी ताकत नहीं है तो बुद्धिपूर्वक मुंह पे कुल्ला कर ले। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हल्ला गुल्ला भी होता रहे, हम उसे बाहर झांक के देखे नहीं, तो एकांत स्थान में बैठ जाते। जो विषय तुझे डिस्टर्ब करते हैं उन विषयों से अलग हो जाओ। क्या बोला? तुमने मुंह भी कुल्ला कर लिया, आंख भी बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए, लेकिन जिस ज्ञान को इन सब से समेट करके जिसका स्वाद लेना था कोई ये नहीं बना, क्योंकि वो श्रद्धेय नहीं था, वो उपादेय नहीं था, तो कोई ना कोई तो ज्ञान विषय बनाएगा। तब फिर किसे बनाएगा? उस एकांत को बनाएगा। समझ आया क्या? और फिर स्वाद किसका आएगा? ध्यान से सुनना। अरे प्रभु, ये मुझे मालूम है। क्या कहा? अभी इस निचली भूमिका में ज्ञान में, ज्ञान की वो निर्मल अनुभूति वाली दशा बहुत काल वाली नहीं है। क्या कहा? वो शुक्ल ध्यान नहीं है, भावना रूप पुरुषार्थ है, भावना रूप धर्म है, जिसका नाम धर्म ध्यान है। लेकिन ध्यान देना, भावना में भावना नहीं, भावना में शुद्धात्मा है। क्या कहा? और वो शुद्धात्मा कैसा है कि जिसके दर्शन हुए थे एक क्षण के लिए, वैसा है। यदि उस क्षण में केवल शुद्धात्मा और चैतन्य का दर्शन नहीं हुआ तो प्रतीति कैसे आएगी? सुदर्शन क्या कह गए? आज के काल में बहुत जीवों को ऐसा लगता है कि साहब अभी तो अनुमान ज्ञान से आत्मा को जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल जाना जाता है। परोक्ष ज्ञान है तो परोक्ष ज्ञान में अनुमान ज्ञान से जानेगा। केवल ज्ञान कहाँ है? प्रत्यक्ष और मन परिय और अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। बच्चा जानता है, जिस चीज को मूर्ख जानता है तो उसे समझदार नहीं जानेंगे। जो उसे अंधा बता सकता है, आंख वाला नहीं बताएगा, नहीं समझ में आएगा। क्या कहेगा? समझ में आया? जिसे शास्त्र ज्ञानी जानता है उसे आत्मज्ञानी नहीं जानेगा, नहीं समझ में आएगा। कि जिस समय मुझे वो प्रतीति हुई उस समय मैं ही था, वो मेरा ये मति शुद्ध ही ज्ञान था।
अनुमान में आता है। तो वो अनुमान किसे कहता है? कि यहां से जो विजुलाइज कर लिया उसने, उसे अनुमान कहता है। एक पिक्चर बना ली, उसे अनुमान कहता है। क्या कहता है? अनुमान कैसा होता है बता दो, विकल्प तो नहीं है। क्या कहा? ध्यान से सुनना। एक मूर्तिकार आया, और उसने बीना में ये घोषणा करी कि मेरे पास असंख्यात मूर्ति है, जिसको जो पसंद हो ऑर्डर लिखा दो, उसे वो मूर्ति मिल जाएगी। हमने 2-4-10 मूर्ति वाले तो देखे, यहाँ असंख्यात मूर्ति वाला, भीड़ लग गई, सबको कौतूहल लग गया। हमें तो असंख्यात प्रकार की मूर्ति देखना है। क्या हो गया? समझ में आ गया क्या? अब चश्मा लग गया आगे ना। संजय बात को पकड़ना, बहुत मार्मिक पॉइंट आ रहा है नोरा। क्या कहा? आज अकिंचन धर्म का दिन है। ये सब परिग्रह छूट जाएगा। तो कौन सा चश्मा लग गया? हमको तो वो देखना, हमको तो वो देखना, हमको धुन चढ़ गई। और जब धुन चढ़ती है तो कुछ नहीं दिखता, वही दिखता है जिसकी धुन चढ़ी है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही वो क्यों दिखता है? तो देखता है इसलिए दिखता है। शरीर थक रहा है, थकान को देखना चालू कर दो, थकान बढ़ती चली जाएगी। प्रमाद को देखना चालू कर दो, प्रमाद बढ़ता चला जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? कषाय को देखना चालू कर दो, कषाय बढ़ती चली जाएगी। द्वेष को देखना चालू कर दो, द्वेष बढ़ता चला जाएगा। राग को टच करना चालू कर दो, राग तीव्र होता चला जाएगा। और राग, द्वेष, प्रमाद, कषाय, लोभ, इन सब से भिन्न ज्ञान को देखना चालू कर दो, ज्ञान दिखता चला जाएगा, ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। क्या कह रहे थे? आया मूर्तिकार, मूर्ति दिखाएंगे। बहुत बड़ा हॉल ले लिया उसने। इतनी सारी मूर्तियां इस छोटे से कमरे में थोड़ी आएंगी। वीणा का सबसे बड़ा हॉल, बड़ा हॉल नहीं था, बड़ा ग्राउंड, सब मूर्तियां रख दी गई, लेकिन अलग अलग केबिन बनाए गए। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले लाल रंग की मूर्ति दिखाई। देखो साहब, अच्छी तरह देख लो। ये मूर्ति ऐसी है, जिसे जिसे पसंद हो वो अपने नाम लिखा दो, और जिसे ना पसंद हो वो अगली मूर्ति को देखने के लिए तैयार हो जाए। हम अगली मूर्ति हरी दिखाएंगे। समझ आ गया क्या? तो जिनको लाल पसंद थी वे तो लाल मूर्ति में रीझने लगे, ये लुप्तता। और जिन्हें लाल पसंद नहीं थी, अब उन्हें हरी देखने का कौतूहल आया। अब हरी कैसी होगी, हरी कैसी होगी, हरी कैसी होगी। तो वो उसमें लग गए कि चलो साहब, जिनको लाल पसंद, मिल गई हमें हमारी पसंद की, उनकी चेतना उसमें मूर्छित हो गई और वो तो उसमें खो गए। समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी फिर अगली पे गए। ये हरी मूर्ति है, जिसे जिसे पसंद हो। इसी तरह से फिर पीली मूर्ति पे गया, फिर गुलाबी पे गया, फिर नीली पे गया, और फिर नीले में भी तो बहुत रंग होते हैं ना। कंप्यूटर दिखाने लगा हल्का, डार्क, लाइट, 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 तमाम दिखाया, तमाम दिखाया। सुनना ध्यान से। अब ये देखने के चक्कर में
कोई तो जो दिख गई उसमें मगन हो गया, और कोई जिसे नहीं दिख रही थी उसे देखने के कौतूहल में मगन हो गया। लेकिन उनमें से एक आदमी को ठोकर लगी, अब उसकी वो भी मगनता टूट गई और यह भी टूट गई। और उसने देखा, क्या देखा कि ये जो मालिक है ये तो यही खड़ा है, और उसका चेला क्या कर रहा है, ये इस केबिन में से उसने मूर्ति निकाले और देखा उस दूसरे केबिन में रख दी। नहीं, ये क्या कर रहा है, क्या समझ में, ये क्या कर रहा है, उसे वहम पड़ गया। क्या पड़ गया, उसे वहम पड़ गया। अब उसकी चेतना और जागृत हो गई, अब वो चोट वोट ठोकर ठोकर भी भूल गया। समझ में आया क्या, ये है पूर्व की दशा। ही मुझे ये देखना है, ये क्या है, क्या समझ में आ गया। अब फिर उसने देखा वही काम दूसरे केबिन में हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सपना देख रहा हूं, ये मूर्ति वही है तो लाल से हरी कैसे होगी, ऐसा तो नहीं। और जागृत होना, समझ में आया क्या नहीं? जागृत होना माने चेतना का एकेंद्रीकरण। जहां चेतना का एकेंद्रीकरण होता है बस यही तो निर्मलता है, बढ़ती जा रही है ना। उसे आप विशुद्धि कहो, परिणामों की शुद्धि में वो सब बहुत बहुत स्थिति घट जाती है। जितना जितना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो आपको पता चलेगा कि पावर कहां से आ रही है। कैसा, ये सूरज की भी एक कांच के अंदर कंसंट्रेशन कर दो तो जला देती है वो कागज। तो ये मिथ्यात्व को जलाने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए ये ऐसी बिखरी हुई चेतना काम नहीं करती। क्या समझ में आ गया? तो जो छोड़ी वोड़ी बची थी वो चेतना और इकट्ठी हो गई उसकी, वो सब भूल गया। ये क्या कि उसने कहा था, ध्यान से सुनना, नजर बांधी थी उसने क्या कह के कि देखो तुम्हें जो मूर्ति पसंद हो तो यही रुक जाना और अपना ऑर्डर लिखवाना और अपने घर को जाना, डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। और तुमने अगर डिस्टर्ब हुए और करा तो मैं मूर्ति नहीं मिलेगी। साइकोलॉजिकल बांध दिया, ख्याल में आ गया क्या? कैसा हो गया? और वो नहीं बंधा। ऐसा उदाहरण अनुभव प्रकाश में पंडित दीपेंद्र जी ने भी दिया कि नहीं दिया? एक आदमी आया, उसकी नजर नहीं बंधी थी, उसने कहा यहाँ राजा कहाँ बैठा है, यहाँ तो कोई पुतला बैठा है। क्या समझ में आ गया? तो आप समझिए उसकी समग्र चेतना जहां जहां भी फैली थी वो कॉन्सेंट्रेट होती गई। अब उसने स्पष्ट रूप से उसको ये भाषित हो गया कि मूर्ति तो वही है, जो यहाँ थी वो यही है, यहाँ थी वो यही है, यहाँ थी वो यही थे, शंका नहीं रही उसमें। अब उसे दूसरी शंका खड़ी हुई, जब मूर्ति वही है तो रंग कैसे बदलती है? अब उसमें सूक्ष्मता से देखा। सुदर्शन समझना बात कि अब 2-4 के दिन 5 के दिन तक तो उसे ये बात पकड़ में आ गई, मूर्ति वही की वही है, तो रंग कैसे बदलता है? तो उसने पहले ही कह दिया कि देखो अब हम बैंगनी मूर्ति दिखा रहे हैं, अब इसके बाद अब आसमानी दिखाएंगे। तो उसने देखा कि बैंगनी तो उस केबल में एक बैंगनी कपड़ा बिछा,
वो आसमानी दिखाएगा तो इसका मतलब अब अगले केबिन में आसमानी होना चाहिए। आसमानी। अब उसने कहा कि अब हम गुलाबी दिखाएंगे तो अब अगले में गुलाबी होना चाहिए। और ऐसी व्याप्ति जब बैठती चली गई तो बस उसे प्रतीति हो गई किस बात की कि स्फटिक ना लाल है, ना पीली है, ना गुलाबी है, ना नीली है, वो तो जो है सो है। ख्याल में आ गया? समझ में आ गया? बस मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न। समझ आया? अभी नहीं हुआ भाई साहब, अवलोकन में ले और जब अवलोकन में सुनना ध्यान से, तुम ये देखते चले जाओ कि मैं वही का वही हूं और ये कर्म के डाक संयोग संयोगी भाव के डाक बदल रहे हैं तो मेरा अनुभव भी बदल रहा है पर अनुभूति स्वरूप नहीं बदल रहा। तो समझ लेना अब थोड़ा थोड़ा स्वभाव के नजदीक जाने लगा है। ये समझ में बात, ये खाली सुन पढ़ के और रट करके नहीं होता। राजा के कपड़े पहनने से राजा दिख सकता है, राजा मान सकता है, लेकिन राजा का बल नहीं आएगा। वो तो जब तक संपदा पर मालिकाना अधिकार मेरा है, ये सब मेरा वैभव है, ऐसा विश्वास प्रतीति नहीं आएगी तब तक वो बल नहीं आएगा। मेरी बात सुन लेना जरा ध्यान से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिंहासन पर बैठकर के ही राजा का बल आए। जीवंतर कुमार को राजा होने का बल सेठ के घर ही आ गया था। क्या समझ आगे समझ में क्या नहीं? यदि वो बल नहीं आता तो कास्टंगर को क्यों हराता, क्यों हराता, कैसे हराता, किसके लिए हराता? समझ आ गया? सब लगा लो। भैया आ रही है बात पकड़ में कि नहीं आई? ए अक्षय, अब बताओ, मूर्ति लाल है कि पीली है, कैसी है? जल्दी बोलो। लाल पीली नहीं है तो कैसी है, कैसे रंग की है? हाँ? हाँ? कैसे रंग की है? जवाब दो। कैसे रंग की है बोलो? क्यों है? किसी भी रंग की नहीं है, पक्का रंग रहित है। तुमने देखी है रंग रहित? मुझे ये पहलू भी दिखा। क्या कहा? तुमने रंग रहित को देखा है? कि हाँ देखा है। कि जिसे देखा है वो रंग रहित था ही नहीं, वो तो रंग से ही था। तुम्हें कैसे दिख गया? क्या मतलब? क्या मतलब? कि जिस समय वो बैंगनी कपड़े पे से उठाकर लाल कपड़े पे ला रहा था तो हाथ से पकड़ के लाया था, उस समय वो स्फटिक हाथ के रंग रूप हो गई थी। तुझे रंग रहित दिखी कैसे? वो तो एक समय के लिए भी रंग रहित नहीं हुई। ये बात सुन के फिर हड़बड़ा जाता है। देखो एक बात बताओ, आत्मा कर्म से युक्त है कि नहीं? तो जब चैतन्य शुद्ध है ही नहीं, कर्मों का संयोग हर समय है, तुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे हो जाएगा? यार बात तो सही है।
आगे बेटा बटन में आई। अब खुद को नहीं हुआ तो समझ आ गया क्या नहीं? अगर खुद को होता तो उससे पूछता कि तुझे रंग रहित की अनुभूति हुई कि हाँ हुई, तो कैसे हुई? समझ आया? तो जैसे इसे हुई ऐसे ही इसे हुई, तो तेरी अनुभूति प्रमाण। क्या समझ में आ गया? वो एक नहीं कहता उसे कि कैसे हो सकती है भाई साहब, वो तो वहां जाके होगी। जब सारे दांत हट जाएंगे, क्या वो दांत हटेंगे कैसे? यदि तूने ये बात भी पकड़ ली कि हाँ है इसमें एक स्वरूप ऐसा, तो क्या होगा? पाप के दांत हटाएगा, पुण्य के आएंगे, और मिथ्यात्व का क्षय हुए बिना परावर्तन का क्षय होता नहीं। सादिक 2000 सागर की स्थिति भोगकर फिर एक इंद्रिय में चला गया। क्या कह गए हम? आगे समझ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो सीता का राम में मगन बना हो, वो राम से कितनी दूर रहेगी? यदि उसे राम मिल जाए तो अभेद हो जाएगी, और यदि राम ना भी मिले, राम का संदेश लाने वाले हनुमान मिले, तो भी अपने लगते। कुछ बात समझ में आया? क्योंकि कम से कम यहां राम की खुशबू है। जिसने अपने ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ली, उसी का प्रमाण ज्ञान सम्यक हो गया। कि क्या? कि रंग है पर रंग नहीं है। अब बोलो, इस उदाहरण से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या नहीं? ऐसे यहां इतने से नहीं होगा, जैसे यहां उस व्यक्ति को हुआ बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये जो स्फटिक चैतन्य है और कर्म के डाक से जो इसके रंग हमेशा बने हैं। सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है। जिस समय विशुद्धि लब्धि चल रही है, उस समय भी वो उस हाथ के रंग को नहीं देखता, क्योंकि जब बैंगनी से हटके हाथ में आई और उसको यदि हाथ के संयोग से होने वाला स्किन कलर उसमें दिख गया, तो फिर उसे उस स्फटिक का स्वभाव नहीं दिखेगा। क्या कह गए? इसी का नाम तो सुधने का आलम्बन है कि जो कोई और नहीं दिखा था, अरे प्रमाण सम्यक है, तो उसका शुद्ध ने भी समझ आ गया। भैया ये जो पूरा उसे वस्तु स्वरूप ज्ञान में फंस गया, एक पूरा का पूरा रहस्य ख्याल में आ गया, तो अब वो ख्याल में लेके रह जाएगा। उसे किताब लिखनी है, इस पे उसकी रॉयल्टी खाना है। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं आपको। आपने शास्त्रों में ये तो पढ़ा था कि जो संयम रतन प्राप्त करके पद प्रतिष्ठा आदि में बह जाते हैं, वो समझ लो चिंतामणि रत्न को कोड़ी के बोल बेच देते। कदाचित ध्यान से सुन, तेरे अभी बौद्धिक ज्ञान में ये प्रमाण
के द्वारा, नए निक्षेप के द्वारा तुझे ये वस्तु स्वरूप तो क्लियर हो गया। पिताजी की तरह से ढक्कन भाव से उठता है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसकी उस कॉन्सेप्ट से आई कैन रिमूव, आई कैन डिलीट माई ऑल डिजीज, ये यहां से तुझे ये प्रतीति नहीं बनी, क्या बोला तो मालूम क्या होगा इसमें? तेरा अहम बना अभी भी कहीं ना कहीं दरिया में अटक गया। तूने स्वरूप तो जान लिया है, लेकिन जिसका स्वरूप ये है वो मैं हूं, ये नहीं आया प्रतीति में। क्या कहेगा? और यदि वो ही मैं हूं तो फिर ये डिजीज कैसी? ये प्रमाण कहता है यदि ये स्फटिक के रंग नहीं है तो ये रंग कहां से है? ये प्रमाण बोलता है कि किसके बल पे प्रमाण सम्यक हुआ, कि शुद्धने के बल पे प्रमाण सम्यक हुआ, और शुद्धने किसके बल पे सम्यक हुआ? ये प्रमाण के बल पे सम्यक हुआ। अब बताओ कि चलो तुम भी करो गोलू बैठ के, प्रमाण को सम्यक और शुद्धने को सम्यक। जो जिसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र आत्मा की सहज स्वाभाविक रूप से, असली रूप से परिणमित होती है, उन्हें करना नहीं पड़ता है, उनका प्रमाण भी सम्यक हो जाता है और नए भी सम्यक। अब बोलो उस आदमी को करना पड़ा कि हो गए? क्या ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया देश। अब किसका हर्ष मनाओ? मनाओ, बिल्कुल मनाओ। हम सम्यक दर्शन की भी पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन की पूजा करता है, उस दर्शन की विशुद्धि चाहता है, समझ गए? लेकिन सम्यक दर्शन नहीं करता। सम्यक दृष्टि के उस काल में, ध्यान से सुनना, जो अभी रागांश है, वो जो डाक है, उस डाक का रंग हल्का करने के लिए, उसे रंग रहित करने के लिए वो सम्यक दर्शन की पूजा करता है। सम्यक दर्शन की पूजा नहीं करता। सम्यक दर्शन जिसका नाम है स्वभाव का, धर्म का, उसको बार बार उपयोग का विषय बना करके वो उस धूल को साफ करता है। धूल को साफ नहीं करता, धूल के लक्ष्य से नहीं करता, ये मेरा स्वरूप है इसलिए करता है, और धूल के लिए भी करता है और धूल के लिए भी नहीं करता। यह अनेकांत है। क्या समझ में आ गया? बोलो। अरे भाई साहब, एक बाप है जिसके दो धर्म एक साथ होते हैं, दुख भी और खुशी भी। क्या बोल गए हम? बोलो वीरेंद्र जी, बेटी को विदा किया कि नहीं? है बेटी? बताओ, उस समय याद करो, दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? जल्दी बोलो। और खुशी भी थी कि नहीं थी? चलो, आज हम भी ये दोनों धर्मों का एक साथ निधन करेंगे, और शाम को मुझे आके बताना, जिसे हो जाए मैं उसे जितना कहो ब्लैंक चेक दूंगा। ख्याल में आए? आप पूरी ताकत लगा लेना, सुदर्शन हो नहीं सकता। नहीं साहब, हम कर लेंगे। देखो, ब्रह्म गुलाल ने भी कर लिया था, जब शेर बन गया था ना, बना थोड़ा ही था, बन गया था ना, तो उसने बेटे को मार दिया था। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना भी बात, बना है हुआ नहीं, ये अंतर है कि नहीं?
यदि हुए बिना बनने से फल मिल जाए तो सब बन जाए। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं बताऊंगा अभी। हो सकती है सुख दुख दोनों की अनुभूति आपको एक साथ, जैसे वीरेंद्र जी आपको हुई थी, वो तो उसी समय होगी जिस समय आप अपनी बेटी को विदा करेंगे। बात को पकड़ क्या कहेगा, समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? और फिर वो अनुभूति होगी, करनी नहीं पड़ेगी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब प्रायोग लब्धि पूर्वक, कर्ण लब्धि पूर्वक दर्शन मौका उत्तम होगा, तब स्वयं तुझे यह अनुभूति और प्रतीति होगी, करनी नहीं पड़ेगी। तो यदि तुम्हें वो अनुभूति चाहिए कि जिसमें सुख भी एक साथ होवे और दुख भी एक साथ होवे, तो उसके लिए पहले बेटी को पैदा करो, उसे पाल पोस कर 25 साल तक क्या कहा तैयार करो, और फिर उसे योग्य वर के साथ ब्याहो, और फिर जब जिस समय विदा का क्षण होगा, क्या कहा, उस समय तुम्हें सहज अनुभूति होगी। बोले बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या समझ में? तू बेटी को जन्म नहीं देगा, तू तो अपनी जिज्ञासा को पूर्ति करने के प्रयोग को जन्म दे रहा है, तो बेटी को नहीं पाल रहा है, तू तो अपने प्रयोग को पाल रहा है, और बेटी को विदा कहाँ कर रहा है, क्योंकि वो बेटी ही नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और जब बेटी ही नहीं है तो बेटी को विदा कहाँ से कर रहा है, और बेटी की विदाई नहीं हो रही है, तो वो दोनों अनुभूति एक साथ कैसे हो सकती है? कुछ कह गया मैं, बहुत गंभीर बात कह गया। अब जिसने जो समझी हो, ख्याल में आया कि नहीं? भाई साहब, बिरला जाने तत्व को, बिरला ध्यावे को, समझ में आया? बहुत गंभीर है, इसे ऐसा मत समझो। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा हूं? ये तो सीधे साधे लोगों का काम है। क्या कह, एक भोला होता है, एक चालाक होता है, एक चतुर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चतुर वो किसी के ठगी में नहीं आता और किसी को ठगता है, वो अपना प्रयोजन चाहता है। और चालाक का काम क्या होता है? दूसरों को ठग नहीं है, वो दूसरों को ठग नहीं रहा है, खुद को ठग रहा है। और भोला उसके ठगे में आता है, और चतुर ना किसी के ठगे में आता है और ना किसी को ठगने की कोशिश करता है। क्यों? सुनना ध्यान से, उसका भी विज्ञान है। क्यों नहीं करता? बोले दूसरे को ठग करके मैं अपने समय को और अपनी शक्ति को क्यों बर्बाद करूं? आनंद कंद जिनेन्द्र मानो देश को नहीं तो अपनी चिंता करना है। ये जितनी भी चिंताएं खड़ी हैं अभी, उन चिंताओं को मेटने की चिंता नहीं है तुझे, इच्छा निरोध की नहीं चाह। क्या समझ में है? वो जगत की चिंता पड़ी है। ईमानदारी से देखना अपने अंदर बैठा के। हमने समाज सुधार का ठेका ले लिया है, हमने दुनिया का समाज सुधार का ठेका ले लिया है, अपनी परिणति को सुधारने का। भाई साहब ध्यान से सुनना, जिसको वो ज्ञानानुभूति होती है, और वो ज्ञानानुभूति जिसके, हाँ क्या कह रहे,
प्रतीति में रहती है, स्मृति में रहती है। आज वीरेंद्र जी बोलो, यदि वो प्रतीति वो तुम्हारे अंदर हो तो उसे स्मृति में ले आओ, तो अभी भावुक हो जाओगे तुम। बात समझ में? तो जो उपशम के काल में अनुभूति हुई है, वो अनुभूति तो तुझे बार बार नहीं होगी, लेकिन वो ही अनुभूति बनी रहे। अनुभूति के लिए नहीं, मुझे तो मेरा स्वरूप चाहिए, मुझे मेरा स्वरूप चाहिए, ये भी है। तो मुझे क्या चाहिए? मैं तो वो ही हूं, उसी रूप हूं, ये भी है। कि किसके? जो स्वरूप परिणमा हो उसकी। बात बदल में आ गई कि नहीं आई? जिस दिन बेटी का जन्म हो, एक पराया धन है, ये भी है, और उसे अपने प्राण की तरह पालता है, ये भी है। पराया है तो फेंक देना। समझ आ गया क्या? ये किसके होता है? स्वाभाविक होता है, होता उसके है जिसकी बेटी होती है, जो स्वयं जिसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सम्यक परिणमन होता है, उसके सर्वधर्म होते हैं। ख्याल में आया? और जिसके नहीं परिणमा है, उसके कहां से होंगे? तो इसलिए होने को मत देखो, है को देखो। है को देखेंगे तो परिणमन होगा, और परिणमन होगा तो निश्चय भी होगा, व्यवहार भी होगा, साधन भी होगा, साध्य भी होगा, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ लिखा है वो कल्पित नहीं है, वो सब विज्ञान है। और वो विज्ञान किसके होता है? जिसे आत्मज्ञान। समझ में आया क्या? समय की मर्यादा है। मन तो चाहता है कि कहते रहे, मन तो चाहता है सुनते रहे, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना। और ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये चर्चा के रस के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे चर्चा में रस आ रहा है, इसके लिए नहीं कर रहा हूं। वो रसीला है, उसका रस आ रहा है, पर अभी उसकी मैंने समझ में आया ना, उसके बल से चर्चा में रस आ रहा है। और आप ये सुनने के रस में ही संतुष्ट नहीं हो जाना। इसके लिए मैंने बात कही है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। तो अब उस सुंदर तत्व को, उस एकत्व तत्व को, वो जो अंतर में अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है, वो मेरे भी ज्ञान का गे बने, वो मेरी भी श्रद्धा का श्रद्धेय बने। कि जैसे उस व्यक्ति को मोह की तंद्रा टूटकर, गेल लुब्धता छूटकर, और उसकी सारी शक्ति चैतन्य की, जो इंद्रिय और भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों में जिसका विकेंद्रीकरण हो रहा था, वो वहां से थोड़ा ढीला पड़ा। तब जिनेंद्र देव के वचन उसके कान में आए, जिनेंद्र देव के वचन कान में आए, तो फिर उस चैतन्य का विकेंद्रीकरण और केंद्रित हुआ। और फिर जब इसने प्रयोग चालू किया, तो उस प्रयोग में इसकी विकेंद्रीकरण और केंद्रीय हुआ। अब वो होते 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 समझ गया ना, इसको जैसे ही ये स्वरूप ज्ञान में आ गया, मैं कौन हूँ, उद्गल कर्म क्या है, ये कैसे निमित्त निमित्तिक बन रहा है,
ये नैसर्गिक व्यवस्था क्या है, अनादिकाल से ये आत्मा कैसे कर्म से संबंध है, और वे सिद्धालय में बैठे सिद्ध कैसे कर्मों से मुक्त हुए हैं, और मैं कैसे अभी बंधा हूँ, और मैं कैसे अभी खुला हूँ, मैं कैसे अभी बद स्पष्ट हूँ, मैं कैसे अभी अबद अस्पष्ट हूँ। समझ में आया क्या नहीं आया? ये सारा रहस्य ख्याल में आ गया। एक को जानते ही आगे समझ में क्या नहीं आया? वो खुले तो तब बस मैं चैतन्य हूं, एक परमाणु मात्र भी मेरा। अकिंचन भाव की महिमा क्या है? अकिंचन भाव की महिमा, जरूरत है नहीं कुछ भी, ब्रह्म में पर नती वरते, बिना इच्छा के ठाड़े हैं, परम संतुष्ट ठाड़े हैं। अब बोलो, जो रंग इतने अच्छे लग रहे थे, जो विशुद्धि इतनी अच्छी लग रही थी, क्या बोला? वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब जब स्वरूप में आ गए तो वो पुण्य भाव कहाँ चला गया? उसे लाओ बहुत अच्छा लग रहा था वो, अरे वो अच्छा इसीलिए था कि उस भाव में वो भाव नहीं था, स्वभाव था। यदि उस भाव में स्वभाव नहीं होता भाई मेरे, तो स्वभाव को प्राप्त करके उस भाव का भाव कैसे हो जाता? क्या उनके, और यदि तुझे वर्तमान भाव में यदि निजपना नहीं जाएगा, तो एक को छोड़ेगा दूसरे को पकड़ेगा, तो जो भाव तुझे पसंद आ जाएंगे उनमें पसर जाएगा। अरे ज्ञानी भी पसरे होते हैं, लेकिन वो पसरे होने पर भी पसरते नहीं हैं। जैसे यदि आहार करते हुए भी अनाहारी हैं, ऐसे ज्ञानी भी शुभोपयोग में वर्तते हुए भी ज्ञानाहारी। अब ये बात कौन समझ? सहजानंदी